अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ौफ़र नकवी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ सितारों के हवाले से खबरें। नाज़रीन, अदाकार दानिश तैमूर ने निजी टीवी चैनल के गेम शो में लाखों रुपए के इनामात जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक अदाकार दानिश तैमूर ने निजी टीवी चैनल के गेम शो करोड़ों में खेले में शिरकत की, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब देकर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, 2 मोटरसाइकिल, डायमंड सेट, बेड सेट, होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया समेत दीगर चीज़ें जीत ली हैं जिनकी मालियत लाखों रुपए बनती है। दानिश तैमूर मज़ीद 4 सवालों के जवाब में दीगर 2 गाड़ियां और एक बंगला और एक सोना भी जीत सकते थे, मगर सवाल का जवाब ना आने पर उन्होंने ऑप्शन के तौर पर उसे छोड़ दिया। पाकिस्तान के साथ भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले नामवर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम की आवाज़ का जादू 2018 में भी भारतीयों पर छाया रहा और रवां साल आतिफ असलम के 2 गाने भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले गानों में शामिल रहे। रवां साल भारतीयों ने जिस गाने को गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया और जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया वो मराकशी अदाकारा नौरा फ़तेह पर फिल्माया गया गाना दिल बर था। नौरा फ़तेह ने अपना गाना गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले गानों में टॉप पोजीशन हासिल करने पर खुशी का इजहार करते हुए एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें उन्होंने गाने को पसंद करने वालों का शुक्रिया अदा किया। दूसरे नंबर पर पंजाबी गाना दारू बदनाम रहा और 5वें नंबर पर भारतीयों ने गूगल पर आतिफ असलम के गाने देखते देखते को सर्च किया। नाज़रीन, फिल्म बत्ते गुल मीटर चालू में अदाकार शाहिद और श्रद्धा कपूर पर फिल्माया गया गाना रिलीज़ होते ही शायकीन में मकबूल हो गया था। फहरिस्त में आतिफ असलम का एक और गाने दिल दियां गल्लां के साथ जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। सलमान खान और कतरीना कैफ पर फिल्माए गए इस गाने को भारतीयों ने 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा पसंद किया और सर्च किया। अब जरा रुक करते हैं बॉलीवुड का। अदाकारा दीपिका पादुकोण के नए नवेले दुल्हा रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा का रोमांटिक गीत तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा रिलीज़ कर दिया गया है। फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ सैफ अली खान की साहबजादी अदाकारा सारा अली खान मरकज़ी किरदार में नजर आएंगी और फिल्म 28 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बेचैन मदाहों के लिए फिल्म का रोमांटिक गाना रिलीज़ किया गया है। ये गाना शहंशाह कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान का मकबूल गीत है, जिसका फिल्म में रीमिक्स बनाकर पेश किया गया है। रिमिक्स गीत 3 मिनट और 35 सेकंड पर मुश्तमिल है, जिसमें गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया है। गाने को स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत वादियों में अक्सबंद किया गया है, जिसमें रणवीर और सारा दोनों ही बहुत दिलकश दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, गाने को चंद ही घंटों में यूट्यूब पर 86,000 से ज़ायद शायकीन देख चुके हैं। फिल्म सिम्बा में सारा और रणवीर की जोड़ी पहली बार जलवागर होगी, जबकि उनके साथ सोनू सूद और आशुतोष राणा के अलावा अजय देवगन भी खुसूसी किरदार में नजर आएंगे। फिल्म सिम्बा करण जौहर की पेशकश है, जबकि इसकी हिदायत रोहित शेट्टी ने अंजाम दी है। नाज़रीन, भारत के अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी की साहबजादी ईशा अंबानी की शादी के बंधन में बंध गई हैं और ईशा अंबानी की शादी में अजीज़ व अकारब समेत नामवर अरबपति शख्सियात, सियासतदानों, खिलाड़ियों और बॉलीवुड स्टार्स ने भी शिरकत की है और 4 चांद लगा दिए शादी में। इस महंगी तरीन शादी में आए मेहमानों को खाना पेश करने के लिए वेटर्स की नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स की ड्यूटी लगाई गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा गया था कि बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय ने तकरीब में आए मेहमानों को खाना पेश किया और ख़ुद ही मेहमानों को खाना सर्व किया। इस हवाले से अमिताभ बच्चन की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उन्हें मेहमानों को खाना सर्व करते हुए देखा जा सकता है। बरतानवी शाही शादी के बाद प्रेग की शादी मकबूल तरीन करार दी गई। मकबूल सर्च इंजन गूगल के मुताबिक रवां बरस बरतानवी शहजादे हैरी और अमरीकी अदाकारा मेघन मार्कल की शादी मकबूल तरीन शादी रही, जबकि दूसरे नंबर पर बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार निक जोन्स की शादी सबसे ज़्यादा सर्च की गई। गूगल की रवां बरस की सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शादियों की फहरिस्त में शहजादे हैरी और मेघन मार्कल की शादी सर फहरिस्त है, जो कि मई में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। नाज़रीन, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और दोनों की जोड़ी को पुरस्कारों ने नहायत काबिल सताइश करार दिया। गूगल के मुताबिक सार्फिन ने दूसरे नंबर पर प्रियंका और निक जोन्स की शादी को सबसे ज़्यादा सर्च किया। प्रिय की शादी 2 दिसंबर को भारत के तारीखी शहर जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में हुई, जो हिंदू और ईसाई मजहबी रसूमात के मुताबिक अंजाम पाई। नाज़रीन, इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की पोती शहजादी यूजीन की शादी ने जगह बनाई, जो कि
12 अक्टूबर को जैक ब्रोकस बैंक के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। अलावा अजीज साल 2018 में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शादियों की फहरिस्त में बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण और अदाकार रणवीर सिंह की शादी 5वें नंबर पर रही। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दो सफ़े अव्वल की अदाकाराओं दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के दरमियान गुज़श्ता कई बरस से जारी सर जंग का बिल आखिर खात्मा हो ही गया। नामवर बॉलीवुड अदाकारा कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के दरमियान अदाकार रणबीर कपूर की वजह से गुज़श्ता साल कई साल से सर जंग जारी थी। ताहम अब कटरीना कैफ ने दीपिका के इस्तकबालिया की तकरीब में शिरकत करके सर जंग का खात्मा कर दिया है। दीपिका पादुकोण ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपने और कटरीना के ताल्लुकात के हवाले से कहा कि मैंने कटरीना के साथ अमन कायम कर लिया है और मेरे दिल में कटरीना के लिए बतौर आर्टिस्ट और बतौर इंसान बहुत इज्जत है। उनका कहना था कि कटरीना मेरे यानी कि रणबीर और मेरे इस्तकबालिये में आई और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। नाज़रीन, दीपिका ने मज़ीद कहा कि वो हमेशा से कटरीना की मद्दाह रही हैं। इससे कबल कटरीना कैफ ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के इस्तकबालिये में शिरकत के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि उन्होंने तकरीब में बहुत अच्छा वक्त गुजारा और वह सबसे आखिर में उस तकरीब से रवाना हुई थी। कटरीना के इस्तकबालिये में शिरकत ने यह साबित कर दिया था कि दोनों अदाकाराओं ने अपने माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और अपने माजी की तल्ख यादें भुला दी हैं। वाज़ेह रहे कि कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के दरमियान तनाज़े की वजह अदाकार रणबीर कपूर थे, जिनका ताल्लुक बहुत पहले दीपिका पादुकोण से था। बादज़ां उन्होंने दीपिका पर कटरीना कैफ को तरजीह देकर उनका साथ रहना शुरू कर दिया था और यहीं से दोनों अदाकाराओं के दरमियान कशीदगी का आगाज़ हुआ था। ताहम गुज़श्ता बरस अदाकारा कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के दरमियान भी अलहदगी हो गई थी। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के बाद उनकी बहन और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा परिणीति चोपड़ा भी शादी के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड में अभी तक शादी सीजन खत्म नहीं हुआ। पहले दीपिका और रणवीर, फिर प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स और 3 रोज कबल कॉमेडियन कपिल शर्मा शादी के बंधन में बंधे थे। कपिल की शादी के बाद कहा जा रहा था कि बॉलीवुड में शादी सीजन खत्म हो गया है, लेकिन अब अचानक परिणीति चोपड़ा की शादी की खबर मंजर आम पर आई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक परिणीति चोपड़ा ने अपने मुबैना गहरे दोस्त चरित देसाई के साथ बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। परिणीति और चरित के दरमियान नज़दीकियों की खबरें गुज़श्ता बरस 2017 में आई थीं। नाज़रीन, चरित का ताल्लुक भी बॉलीवुड से है, ताहम वो बतौर अदाकार नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड से वाबस्ता है। चरित ने अदाकारा ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा की 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म अग्निपथ में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। बाज़ परिणीति और चरित 2016 में एक कॉन्सर्ट के दौरान मिले थे और 2017 में दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए थे। ताहम परिणीति ने चरित के साथ ताल्लुकात पर हमेशा खामोशी इख्तियार किए रखी। परिणीति के मुबैना गहरे दोस्त चरित की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की शादी के हर फंक्शन में बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह शिरकत ने इन अफवाहों को तक़वियत दी है और कि वो और परिणीति एक दूसरे के इंतहाई नज़दीक हैं और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने यूं तो रवां बरस अगस्त में फैशन मैगजीन वोग के लिए फ़ोटोशूट करवाकर फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। ताहम ख्याल किया जा रहा था कि वो भी जल्द अदाकारी की शुरुआत करने वाली हैं। जहां शाहरुख खान की बेटी की अदाकारी की शुरुआत की चहमगोइयाँ हैं, वहीं उनके बेटे आर्यन खान की भी जानिब से भी अदाकारी के मैदान में आने की खबरें हैं। लेकिन अब तक खबर सामने आई है कि सुहाना खान ने अदाकारी से कबल ही फिल्म डायरेक्शन का काम शुरू कर दिया है और ये इंकशाफ खुद शाहरुख खान ने किया है कि उनकी बेटी उनकी आने वाली फिल्म ज़ीरो की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। नाज़रीन, दक्कल क्रॉनिकल से बात करते हुए शाहरुख खान ने इंकशाफ किया कि उनकी बेटी सुहाना खान आइंदा 4 साल तक अमेरिका समेत दीगर ममालिक में तालीम जारी रखेंगी, जिसके बाद ही वो शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखने की अहल होंगी। शाहरुख खान ने यह इंकशाफ भी किया कि उनकी बेटी सुहाना खान उनकी आने वाली नई फिल्म ज़ीरो की असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं और उनके मुताबिक अगरचे उनकी बेटी बैरून मुल्क ज़ेर तालीम है, ताहम उन्होंने हिदायतकार आनंद एल रॉय से दरख्वास्त करके उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिलवाया। शाहरुख खान ने वाज़ेह किया कि उनकी बेटी कम से कम आइंदा 4 साल तक शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनेंगी और वो अपनी तालीम मुकम्मल करने और अदाकारी शुरू करने से पहले उसकी तालीम का हासिल करने के बाद ही अदाकारा बनेंगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देख